बोले द्वारिकाधीश की जय। मैं पंडित कृष्ण कुमार जी। आइए हम सभी मिलकर के आज गोकर्ण की कथा सुनते हैं। हम एक प्राचीन इतिहास सुनते हैं। तुंग भद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्ण के लोग रहते थे। वहाँ एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था और भिक्षाजीवी था। उसकी पत्नी धुंधुली सुंदर होने के कारण अपनी बात पर अड़ जाती थी। गृह कार्य में अच्छी थी लेकिन निपुण थी, झगड़ालू थी। उनके कोई संतान नहीं थी और वो निराश रहते थे। एक दिन घर से निकल कर को बन के लिए चल दिए कि हमारे कोई संतान नहीं है तो मैं अब घर पर नहीं रहूँगा, और वो बन के लिए चले गए। दोपहर का समय था। तालाब में पानी पीने के लिए वहाँ बैठ गए और वहीं पर एक सन्यासी जी आ गए। सन्यासी आकर पूछते हैं, ब्राह्मण देवता आप अपनी सारी बात बताइए, आप यहाँ निराश क्यों बैठे हैं? ब्राह्मण देवता ने बताए, हमारे संतान नहीं है और जिस गाय को मैं पालता हूँ वह बांझ हो जाती है। सन्यासी ने कहा, आप घर जाइए और संतान का मोह छोड़ दीजिए, आपके कोई संतान 7 जन्मों तक नहीं होगी। लेकिन राजा ने हट करके बैठ गए, बोले हमको संतान चाहिए, आप कुछ भी करिए। तब सन्यासी महाराज ने अपने झोले से उनको एक फल दिए और बोले फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना तो आपको एक संतान हो जाएगी। उन्होंने बड़ी खुशी से, सन्यासी जी वहाँ से चले गए और बड़ी खुशी के साथ उन्होंने फल लेकर आए और अपने पत्नी को दिए और सारी बात उन्होंने उनसे बताई। और वह फल उनकी पत्नी ने अपनी बहन को दे दिया। पत्नी ने कहा, पति से झूठ बोल दिया और कहा, पत्नी की जो बहन थी उसने कहा, जो हमारे पेट में बच्चा है जब पैदा होगा तो मैं तुझे दे दूंगा। ब्राह्मण ने फल को गाय को खिला दिया। जब उसके पुत्र हुआ तो वह बच्चा धुंधली को दे दिया। उस बालक का नाम था धुंधकारी। उसके बाद में एक गाय के पेट से बच्चा पैदा हुआ, वह बहुत सुंदर था, उसका नाम था गोकर्ण। दोनों बच्चे जवान हो गए। गोकर्ण पंडित विद्वान था। एक बार गोकर्ण कहीं बाहर चले गए और धुंधकारी ने अपनी माँ को कुएं में ढकेल दिया। पिता को घर से निकाल दिया और धुंधकारी वैश्या के साथ रहता था। एक दिन वैश्या ने धुंधकारी को मार डाला और जब गोकर्ण घर आया उसको पता चला कि हमारा भाई, हमारी माँ, हमारे पिताजी अब कोई भी नहीं है। और जब वो घर के अंदर गया तो घर के आंगन में धुंधकारी प्रेत बन के खड़ा था। गोकर्ण ने बार बार पूछते हैं, आप कौन हैं? तो अपना रूप बदलते जाता है और बाद में उसने बताया, मैं आपके भाई हूँ, मेरी मृत्यु हो गई है और मैं प्रेत योनि में हूँ, कोई ऐसा उपाय करो कि हम इससे उद्धार हो जाएं। गोकर्ण समझ गए कि प्रेत हो गया। गोकर्ण ने साप्ताहिक भागवत सुनवाई और 7 दिन में 7 बांस के पोर फट गए और वह कृष्णधाम को चला गया। भाई को प्रणाम किया
और भगवान के सभासद होते गोकर्ण ने कहा भागवत सबने सुनी लेकिन सबके लिए विमान नहीं आया और इसके लिए अकेले के लिए विमान आया। भगवान के जो सभासद थे उन्होंने बताया कि जैसे भागवत धुंधकारी ने सुनी है, एक बांस पर बैठ के 7 दिन भागवत सुनी है, वैसा किसी ने भागवत नहीं सुनी। सभी लोग घर जाते थे, सोते थे, खाते थे, फिर आते थे, भागवत सुनते थे, लेकिन इसने बांस के कोर पर बैठकर ऊपर में बैठकर 7 दिन तक लगातार भागवत सुनी, इसलिए इसके लिए विमान आया है। अगर सभी लोग ऐसे ही भागवत सुनेंगे तो सबके लिए विमान आएगा। और फिर ऐसे ही गोकर्ण ने सब बैठ करके फिर उन्होंने भागवत सुने और फिर सबके लिए विमान आया और सब इस लोक से सत्यलोक विष्णु लोक को चले गए। बोले कृष्ण भगवान की जय।